हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डेलनेट। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते रहें। और ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए नहीं है, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB हो, RPSC हो, RSMSSB हो, MPPSC हो, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है लाइब्रेरियन से रिलेटेड उसमें ये हेल्पफुल होंगे। और मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है इसमें जब से इस्टेब्लिश्ड हुआ है और अभी जो प्रेजेंट में क्या इवेंट है उन सबको कवर किया है। आई होप को आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा इससे क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहला है डेलनेट स्टार्टेड इन दी विच ईयर। जो डेलनेट है किस ईयर स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1994। हिंदी मीडियम वालों, इसमें जो डेलनेट है इसमें पूछा है कि डेलनेट कब स्टार्ट हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है चार। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1994। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट द राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। I repeat the question in English. Question number first, Delnet started in the which year? Option A 1988, option B 1977, option C 1996, option D 1994। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1988। जो डेलनेट है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1988। तो डेलनेट स्टार्टेड इन दी विच ईयर? 1988। देन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज फुल डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेलनेट। ऑप्शन ए फरवरी 1988, ऑप्शन बी दिसंबर 1988, ऑप्शन सी जनवरी 1988, ऑप्शन डी मार्च 1988। इसमें पूछा है कि जो डेलनेट है इसका फुल इस्टेब्लिशमेंट बताइए। अभी हमने ईयर की बात की थी, अब हमें बताना है इसका फुल इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो ऑप्शन है फरवरी 1988 है, ऑप्शन बी है दिसंबर 1988, ऑप्शन सी जनवरी 1988, ऑप्शन डी मार्च 1988। प्लीज़ सिलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो इस आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जनवरी 1988। याद रखना जो डेलनेट है वो जनवरी 1988 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये चीज़ याद रखना क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ डेलनेट इनिशियली सपोर्टेड बाय। ऑप्शन ए निशाट, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन टी RRLF, ऑप्शन डी ILA। इसमें पूछा है कि जो डेलनेट है ये शुरुआत में जब ये बना था तो कौन इसको सपोर्ट करता था। इनिशियली जब ये बना था तो कौन इसको सपोर्ट करता था, किसके द्वारा ये सपोर्ट होता था। ऑप्शन ए निशाट, ऑप्शन बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी RRLF, ऑप्शन डी ILA। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट द राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो आपने आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए निशाट। जब डेलनेट स्टार्टिंग में बना था इनिशियली, इसलिए सपोर्ट किसने किया था? निशाट ने। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो निशाट है इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डेलनेट सब्सिक्वेंटली सपोर्टेड बाय। ऑप्शन ए NIC, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन डी DPL, ऑप्शन डी RRLF।
क्वेश्चन नंबर 4, डेलनेट है बाद में किस जो जब डेलनेट बन गया, पहले तो इसको निसाट ने सपोर्ट किया था, है ना। फिर उसके बाद किसने इसको सपोर्ट किया था? ऑप्शन ए NIC, ऑप्शन बी नेस्केयर, ऑप्शन सी DPL, ऑप्शन डी RRRLF। DPL मीन्स दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन ए NIC। जो डेलनेट है, आप कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? NIC। और एक चीज़ और, जो NIC है इसका फुल फॉर्म क्या है वो बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसका ईयर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डेलनेट इनिशियली सपोर्टेड बाय विच डिपार्टमेंट? ऑप्शन ए DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICSSR, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी ICAR। क्वेश्चन नंबर 5 है जो डेलनेट है शुरुआत में से कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो ऑप्शन ए DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है ICSSR, ऑप्शन सी है ICMR, ऑप्शन डी है ICAR। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई थिंक कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है, तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डेलनेट है वो इनिशियली जब ये बना था तो इसे कौन सा डिपार्टमेंट सपोर्ट करता था? तो वो था ऑप्शन ए DSIR। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। डेलनेट सब्सिक्वेंटली सपोर्टेड बाय विच डिपार्टमेंट? इसमें ये बताया कि शुरुआत में जो डेलनेट था, है ना, तो शुरुआत में तो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया था? DSIR ने। उसके बाद DSIR हो गया, ठीक है, उसके बाद इसको किसने सपोर्ट किया था, है ना। तो ऑप्शन ए DSIR, ऑप्शन बी IT, ऑप्शन सी नेस्केयर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डेलनेट को बाद में किसने सपोर्ट किया था? पहले तो हमने बात कर ली DSIR ने सपोर्ट किया था, तो फिर बाद में किसने किया था, तो ये बताइए। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। प्लीज़ सेलेक्ट द राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई होप यू selected. So the right answer is option B IT, MOC and IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी इसको यही सपोर्ट कर रहा है प्रेजेंट में। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर है फुल फॉर्म ऑफ NIC। जो NIC है इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन बी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेशन कैंपस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। हमें बताना फुल फॉर्म बताना है NIC का। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ऑप्शन बी है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, ऑप्शन सी है नेशनल इंफॉर्मेशन कैंपस, इसमें एन मिस्टेक हो गया, एम है, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सेलेक्ट योर आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है
और कई बार गलती होती है, कई बार गलती ऐसे होती है कि जो स्टूडेंट्स है वो नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर लगाते हैं, जबकि इसका सही क्या है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, याद रखना ये। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। डेलनेट रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। इसमें ये पूछा है जो डेलनेट है रजिस्टर्ड हुआ था एज अ सोसाइटी इन विच ईयर, कौन सा ईयर था जब ये रजिस्टर्ड हुआ था समाज में? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। प्लीज़ select your right answer. I request to all the students, please select the right answer, then I will tell you the right answer. I hope you are selected. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1992। याद रखना, रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी कब? 1992। और स्टार्ट कब हुआ था? 1988 में। और 1992 में क्या होता है? रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। याद रखना इसके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ द फर्स्ट फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट? वेरी IMP क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि डेलनेट के फाउंडर और प्रेसिडेंट कौन थे पहले, प्रथम? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी HK कौल, ऑप्शन सी PN कोला, ऑप्शन डी K जयकुमार। वेरी IMP क्वेश्चन गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। इसमें पूछा है कि हु इज़ द फर्स्ट फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी HK कौल, ऑप्शन सी PN कोला, ऑप्शन डी K जयकुमार। बहुत IMP क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी HK कौल। HK कौल इज़ द फर्स्ट फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, कि काफ़ी सोर्स कंसल्ट करता हूँ तब ये बना पाता हूँ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो है HK कौल। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्वेश्चन नंबर इज 10, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट? वेरी IMP क्वेश्चन। अगर हम UGC NTA नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें ये करेंट चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। तो पंजाब स्कूल लाइब्रेरी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। खाली आप इतने क्वेश्चन याद कर लो, आई एम श्योर कि इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा आपने, अगर आपको और भी लगता है कि कहीं और से पढ़ना चाहिए तो वहाँ से भी पढ़ लेना, लेकिन मैंने वैसे तो काफ़ी चीज़ कवर की, इससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट? ऑप्शन ए K जयकुमार, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी CD देशमुख, ऑप्शन डी नोन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसमें ये पूछा है हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट? प्रेजेंट पूछा है कि प्रेजेंट में जो डेलनेट है इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए K जयकुमार। K जयकुमार इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेलनेट। तो याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट? ऑप्शन ए डेली लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन बी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन सी डायरेक्ट लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन डी नोन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जो डेलनेट है इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है डेली लाइब्रेरी नेटवर्क है, ऑप्शन बी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, ऑप्शन सी है डायरेक्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ।
आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो प्लीज़ सिलेक्ट योर आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। याद रखना, जो डेलनेट है इसका फुल फॉर्म क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ डेलनेट? ऑप्शन ए, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन बी, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन सी, डेली लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन डी, डायरेक्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, जो राजस्थान में जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था लाइब्रेरियन का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये पूछा था कि करेंट में उसका नाम क्या है, जो कि हम अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था पिछला, उसमें हमने बात की थी। तो वही क्वेश्चन उसमें RSM SSB में पूछा गया था। तो और इसके बाद हमारा अभी जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि जो ओल्ड नेम क्या है डेलनेट का। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन बी है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन सी है डेली लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन डी है डायरेक्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डेली लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन सी। जब ये डेलनेट स्टार्टिंग में जैसे ही ये बना था तो इसको हम क्या बोलते थे? डेली लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। काफ़ी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन एरेज होते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर भी सीरियस होकर थोड़ा इसको देखना। इसके बाद मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, व्हाट इज़ द करेंट नेम ऑफ डेलनेट? ऑप्शन ए, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन बी, डेली लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन सी, डायरेक्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, आप देख लो थोड़ा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो करेंट नेम पूछा है, तो जैसा कि मैंने बताया तो आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके बाद मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेलनेट कंडक्ट द विच कन्वेंशन? ऑप्शन ए, नेकलेन। ऑप्शन बी, कैलिवर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नोट ऑफ द अबव। जो हिंदी वालों के लिए मैं बता दूँ, इसमें जो डेलनेट है वो कौन सा एक सम्मेलन कराती है। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन होता है, तो कौन सा कराती है? तो ऑप्शन ए है नेकलेन है। ऑप्शन बी है कैलिवर है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। प्लीज़ सिलेक्ट योर आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। Question number 14, a Delnet conduct the which convention? Option A, नेकलेन। ऑप्शन बी, कैलिवर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो आई एम टेलिंग द राइट आंसर, ऑप्शन ए, नेकलेन। जो नेकलेन है, याद रखना, जो डेलनेट है वो नेकलेन कराता है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर डेलनेट से क्वेश्चन पूछा है तो नेकलेन काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आया है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की। आई मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, अ फुल फॉर्म ऑफ नेकलेन। ऑप्शन ए, नेशनल एक्सेस सेंटर फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑप्शन बी, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑप्शन सी, नेशनल कॉन्वोकेशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि जो इसमें नेकलेन है जो डेलनेट कराते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए है नेशनल एक्सेस सेंटर फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑप्शन बी है नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑप्शन सी है नेशनल कॉन्वोकेशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क।
देख लीजिए आंसर बी है इसका राइट आंसर। कन्वेंशन याद रखना, एक सम्मेलन होता है, एक कन्वेंशन मीन्स होता है सम्मेलन, तो इससे याद रखना हिंदी वालों। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। विच नंबर ऑफ कॉन्वोकेशन कंडक्टेड व डेलनेट इन 2020? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 18। हिंदी वालों के लिए मैं एक बार रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। जो डेलनेट है इस बार इसने 2020 में कौन सी कन्वेंशन कंडक्ट की थी, कौन सा सम्मेलन था? ऑप्शन ए है 27वां, ऑप्शन बी है 23वां, ऑप्शन सी है 25वां, ऑप्शन डी है 18वां। याद रखना ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपडेटेड है, लेटेस्ट है, तो इसको याद रखना। उसके बाद इसके बाद से अभी तक और 2020 के बाद से अभी तक और कोई सी कन्वेंशन नहीं हुई है। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो मूव करते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 23। जो नेकलेन है इसने अभी कौन सी कन्वेंशन कराई है? 23। याद रखना 23 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार, थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। टाइटल ऑफ द 23 नेकलेन। जो हिंदी जो नेकलेन है इसने जो 23 कन्वेंशन कराई थी, इसका टाइटल क्या था, उसका थीम क्या था, या हम थीम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए था नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरीज एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग नॉलेज सर्विस एंड एंगेजिंग यूज़र। ऑप्शन बिल्ड ग्रीन लाइब्रेरी इन इंडिया। ऑप्शन सी मेक इंडिया लिटरेट। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि जो नेकलेन है 23 कॉन्वोकेशन करा रहा है उसकी थीम क्या थी, और आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरीज एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग नॉलेज सर्विस एंड एंगेजिंग यूज़र्स। ऑप्शन बी है बिल्ट ग्रीन लाइब्रेरी इन इंडिया। ऑप्शन सी है मेक इंडिया लिटरेट। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ सिलेक्ट योर आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरीज एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग नॉलेज सर्विस एंड एंगेजिंग यूज़र। याद रखना जो नेकलेन है इसने 23 कन्वेंशन कराई थी, जिसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरीज एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग नॉलेज सर्विस एंड एंगेजिंग यूज़र। अगर हम NTA UGC नेट की बात करें तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। Which of the following software is not related to DellNet? ऑप्शन ए Maitri, ऑप्शन बी Dell Search, ऑप्शन सी Dell Sys, ऑप्शन डी Dell Win। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि डेलनेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है Maitri, ऑप्शन बी Dell Search, ऑप्शन सी Dell Sys, ऑप्शन डी Dell Win। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखने ही से लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ये राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए Maitri। जो Maitri है डेलनेट का सॉफ्टवेयर नहीं है और इससे किसी प्रकार का इससे संबंध नहीं है। और ये बताइए जो Maitri जो सॉफ्टवेयर है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जो Maitri है किसके द्वारा डेवलप किया गया है। जल्दी से, अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जो Maitri है वो किसने डेवलप किया है, तो कमेंट सेक्शन में बताना इसको। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की। नेकलेन स्टार्टेड इन दी विच ईयर। जो नेकलेन जैसा कि हमने बात किया कब स्टार्टेड हुआ? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। हिंदी वालों के मैं बता देता हूँ जो नेकलेन है वो कब से स्टार्टेड हुए, कौन सा ईयर था जब ये स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 2000। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ।
आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1998। याद रखना जो नेकलेन है ये 1998 है ना, 1998 याद रखना इसको, 1998 है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। डायरेक्टर रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द विच ईयर, जो डायरेक्टर रिपोर्ट है ये पब्लिश्ड हुई थी किस ईयर से? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1981। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है पब्लिश्ड हुई थी किस ईयर से हुई थी? ऑप्शन ए है 1994 से, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1981। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर। जल्दी से आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1993। जो डायरेक्टर रिपोर्ट है ये पब्लिश्ड कब से हो रही है? 1993 से। याद रखना 1993 से जो डायरेक्टर रिपोर्ट है वो कब से आ रही है? 1993 से। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइए थोड़ा हम ब्रीफ में समझते हैं कि डेलनेट। तो डेलनेट वॉज स्टार्टेड इन द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी इन जनवरी 1988 एंड वॉज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन 1992. It was initially supported by the NISHAT, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India. It was subsequently supported by the National Informatics Center, Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India. तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो डेलनेट है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जनवरी 1998 को हैं। फिर जब जो सोसाइटी है तो सोसाइटी में रजिस्टर्ड हुआ था ये 1992 को। तो जब ये बना था तो इसको शुरुआत में जो निसाट है ये सपोर्ट करता था। तो इसका डिपार्टमेंट कौन था निसाट का? साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। देन उसके बाद इसको किसने, जो NIC है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, तो फिर इसने इसको सपोर्ट किया। और इसका डिपार्टमेंट क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने जब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बनाए थे तो उसमें भी मैंने इन्हीं बातों को रिपीट किया था, और मैं इन्हीं बातों को फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ना एक बार फिट हो जाए, ताकि माइंड से बाहर न जाए। तो इसके बाद ये हो गया। इसके बाद देखिए, Delnet has been established with the prime object of promoting resource sharing among the libraries through the development of network of libraries। मतलब ये था कि जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको एक नेटवर्क के थ्रू रिसोर्स की शेयरिंग करना है, इसके लिए ये प्रमोट करता था। It aimed to collect, store and disseminate information beside offering computerized service to user to coordinate effort for suitable connection development, also to reduce unnecessary duplication wherever possible। तो इसमें क्या कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, और जो यूज़र है उसको हम वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जितनी भी डुप्लीकेशन है उसको हम अवॉइड करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रिसोर्स शेयरिंग, है ना। तो जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है कि जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो आपने जो रिसोर्स है उनको कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इससे क्या डुप्लीकेशन नहीं होता है, और ऐसा, और इससे ये भी फ़ायदा होता है जब लाइब्रेरी कोऑपरेशन करती है तो हम डुप्लीकेशन कोई भी बुक ऐसी डुप्लीकेट बुक नहीं लेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो बजट है उसमें भी हेल्पफुल मिलेगी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा और समझते हैं कि जो डेलनेट है इसके क्या क्या पब्लिकेशन, एक बार हम फिर से देखते हैं। तो जो नेकलेन प्रोसीडिंग है, द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइव इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग नेकलेन आर पब्लिश्ड एवरी ईयर सिंस 1998।
द वॉल्यूम आर अवेलेबल ऑन सेल, 20% डिस्काउंट इज़ गिवन टू लाइब्रेरीज। मतलब इसमें ये क्या है, कहा कि जो नेकलेन है हर साल पब्लिश्ड होती है। ये कब से स्टार्ट हुई है? 1998 से। और जो वॉल्यूम है ये एक अवेलेबल है, आप इसको ये सेल के लिए इन्होंने अवेलेबल किया है, विक्रय के लिए। और ये जो लाइब्रेरीज़ हैं अगर लेती हैं तो उसके लिए इनके लिए कितना परसेंट मिलता है? 20। याद रखना, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, 20% डिस्काउंट मिलता है लाइब्रेरीज़ के लिए। इसके बाद है टेलनेट न्यूज़लेटर। द टेलनेट न्यूज़लेटर इज़ पब्लिश टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग एंड इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। द न्यूज़लेटर इज़ ऑल्सो अ फोरम फॉर कम्युनिकेशन ऑन द एडवांस अचीवमेंट एंड नीड ऑफ द मॉडर्न डे लाइब्रेरीज एंड देयर सर्विस। तो इसमें क्या है कि जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं लाइब्रेरीज़ में, है ना, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ हो, क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारे जो भी मॉडर्न लाइब्रेरीज़ हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये सब जितने भी अपडेटेड हैं मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, वो सब इन टेलनेट न्यूज़लेटर में आप पढ़ सकते हैं। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग। क्या है कि जो लाइब्रेरी नेटवर्किंग है उसका जो मैसेज है वो स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो याद रखना, ये क्या करता है, जो आपकी अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करता है, जो कि आपके जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं आपकी फील्ड में, मीन्स की लाइब्रेरी साइंस में, वो हमें बताता है कि आज कौन सा एरा चल रहा है, इन फ्यूचर कौन सा एरा है आज प्रेजेंट में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरीज़ में। तो इस टाइप के आपने देखे होगा, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं RFID काफ़ी समय से चली आ रही है, बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका, जो कि अब NLUD जो दिल्ली में है जहाँ मैंने काम किया है, वहाँ भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। इसके बाद है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो डायरेक्टर रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड एवरी ईयर सिंस 1993। अब इसमें क्या, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है ये भी पब्लिश्ड करती है, याद रखना इसका पब्लिकेशन है, और पब्लिकेशन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्टर रिपोर्ट अगर वो पूछ लें क्वेश्चन में, हु इज़ द पब्लिश्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, है ना, तो इसमें है 90 कौन करता है, टेलनेट करता है 1993 से, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टेलनेट इनिशिएटिव। जो टेलनेट है कुछ इनिशिएटिव भी चलाता है, जैसे कि नेटवर्किंग ऑफ AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूशन। टेलनेट साइन MOU विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन 2001 to modernize a network through Telnet और Library of Educational Institution approved by AICTE in the country। जितने भी AICTE कॉलेज हैं उनकी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, है ना, उनको क्या है मॉडर्न करना है। तो ये कब इन्होंने एक MOU था जिस पे साइन किया था, वो कब किया था? 2001 में, 2001 में। इसके बाद है नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। टेलनेट अंडरटुक द कंपाइलेशन ऑफ द नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस एज अ पायलट प्रोजेक्ट विद द सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998। रिकॉर्ड वर क्रिएटेड इन तमिल, पंजाबी, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड इंग्लिश। जो भी जैसे कि जो टेलनेट है इसने जितने भी नेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है उसके कंपाइलेशन अपने अंडर में लिया है। और ये किस जो पायलट प्रोजेक्ट है ये किस सपोर्ट कौन कर रहा है इनके लिए? डिपार्टमेंट और जो कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। और कब से ये स्टार्ट हो रहा है? 1998 से। और ये चीज़ याद रखता है, जो रिकॉर्ड है वो वर क्रिएटेड इन तमिल लैंग्वेज, पंजाबी, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड इंग्लिश। अब जो रिकॉर्ड है ये वेरियस लैंग्वेज है उसमें ये अवेलेबल है, क्रिएट किया जा रहा है। तो कौन कितनी लैंग्वेज है याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है कि नेशनल बिब्लियोग्राफिक जो डेटाबेस है वो कितनी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है। तो देख लीजिए 6 लैंग्वेज हैं, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, याद रखना। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो टेलनेट का जो नेशनल बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है ये कितनी लैंग्वेजों में क्रिएट किया गया है, एक चीज़ ये पूछ सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1998 से। और कौन सा डिपार्टमेंट है जो टेलनेट की मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है ना। इसके बाद है नॉलेज सेंटर। टेलनेट प्रोमोट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉलेज रिसोर्स सेंटर एंड ऑफर कंसल्टेंसी फॉर सेटिंग अप नॉलेज सेंटर। मतलब जो भी अगर आप नॉलेज सेंटर बना रहे हो
तो आपको जो भी कंसल्टेंसी चाहिए आपको सेटअप करने में, तो वो भी डेलनेट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आइए, हु कैन ज्वाइन। जो टेलनेट इसको कौन ज्वाइन कर सकते? एनी इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी इंटरेस्टेड इन यूजिंग टेलनेट रिसोर्स फॉर रिसर्च, रेफरेंस एंड हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स इन इट्स लाइब्रेरी कैन ज्वाइन एज अ इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ टेलनेट। देन इसके बाद मेंबर फोरम, ये देखिए मेंबरशिप रेट ऑल एंड अदर सार्क कंट्री। तो जैसा कि पता है कि इसमें क्या सार्क कंट्रीज़ हैं, है ना, और जो अदर कंट्रीज़ हैं, तो अगर वो मेंबरशिप लेती हैं तो उनके लिए क्या क्या रेट है। जैसे एडमिशन फ़ीस 5000 इंडियन रुपीज़ में है, 18% GST है, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है 11500 पर एनम है। नॉन सार्क कंट्री से एडमिशन फ़ीस वन टाइम, है ना, $100 100। तो इस टाइप का आप देख लीजिए। और जैसा कि अब आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये जीके का है, मैं बता देता हूँ। सार्क क्या है, ये जो साउथ एशियाज़ कंट्रीज़ है, ये इसका एक रीजनल सेंटर है। तो जो अभी सार्क है इसमें बात करें तो काफ़ी कंट्रीज़ है जैसे जो कनेक्टेड है, जो कि किसी एक मोटो को लेकर के जितने भी डेवलपमेंट्स हों साउथ एशिया में, जाकि जो भी इंफॉर्मेशन जो HRM को बढ़ावा मिले, लोगों का जो लिविंग स्तर है उसको बड़ा किया जाए और पावर बढ़े। तो काफ़ी इसके मोटो थे। इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो सार्क में इंक्लूड हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल और श्रीलंका है। तो ये इसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। और लास्ट में कौन सा बना है? अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान। ये कब बना? ये 2007 में हुआ था। तो सार्क कंट्रीज़ को तो मैं अलग से वीडियो बना कर डाल दूँगा, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो ये थे हमारे अभी तक के टॉप क्वेश्चन प्लस डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इससे इंस्पायर और आपके लिए नया वीडियो बनाता रहूँ। तो तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।